मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बड़ी मुलाकात, अच्छे से मुलाकात की। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी इस मुलाकात में वो शामिल हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी शिष्टाचार कर भेंट की। वही विभिन्न विषयों पर इस सभा में अहम चर्चा की गई। देश के 12 राज्यों में विशेष इंटेंसिव रिवीजन होगा। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि आज रात से ही इन राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। वही इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। इसे लेकर राज्य में 0 शिकायतें मिली। वही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ऐलान किया। इसके अलावा सीईसी बोले कि हमने एसआईआर की शुरुआत बिहार से की थी, जहां एसआईआर कामयाब रहा। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण आर गवाई ने केंद्र सरकार से सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को उनका उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्र कानून मंत्रालय को भेज दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 93 सीजेआई नियुक्त की प्रक्रिया शुरू हो गई। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई गवाई का कार्यालय 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीनों का होगा। वही जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 14 साल से अधिक समय तक सेवा दी है, जिसके बाद वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले भी दिए हैं, जिसमें जेल में बंद कैदियों की वैवाहिक मुलाकात और कृत्रिम गर्भधान पर भी फैसला सुनाया था। वो वही डेरा सच्चा सौदा के अंदर चल रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच के आदेश दिए थे। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्टनी 9M739 का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। ऐसे मिसाइलें दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इस नहीं रोक सकता। रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने बताया कि मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। इस टेस्ट में बुरेवस्टनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं गेरासिमोव ने यह भी बताया कि यह मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, यह इससे अधिक दूरी भी तय कर सकती है।
बुरेवस्तनिक एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन के बजाय न्यूक्लियर रिटायर से चलती है। इस वजह से यह मिसाइल लगभग अनलिमिटेड यानी असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है, साथ ही दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर सकती है। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ा ऐलान किया कि निजी और सरकारी स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म होगी जिसमें टाई शामिल नहीं होगी, साथ ही स्कूल स्टाफ को आईडी कार्ड भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके अलावा अब स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से प्रारंभ होंगे और सभी कर्मचारियों के लिए इसमें उपस्थित होना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान में शामिल होने वाले कर्मचारियों को ही हाजिरी मिलेगी। यह जानकारी उन्होंने कोटा विश्वविद्यालय के सभागार के शिलान्यास समारोह के बाद पत्रकारों को दी। हमारा जो शैक्षिक सत्र है शिक्षा विभाग का 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ होता था, क्योंकि आप जानते हैं प्रशासनिक वर्ष और वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और इसलिए हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का, अध्ययन करने का भी बहुत अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा और कई फायदे इसके। इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। दूसरा है कि जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं उनकी जानकारी माँ बाप को पूरी होना चाहिए। वो स्कूल में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्या वो छात्र हो छात्रा की चिंता। इसलिए स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल में सोमवार से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई। यह सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर मनाया जा रहा है। पहले दिन मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से अपने कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सत्यनिष्ठा से कार्य करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सप्ताह भर के दौरान सतर्कता विषय पर व्याख्यान, कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक और संतोष्टि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम नागरिकों और रेल यात्रियों से अपील की गई कि यदि वे किसी अधिकारी या कर्मचारी को भ्रष्टाचार करते हुए देखें तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दें। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में संपर्क पोर्टल की शिकायतों, बजट घोषणाओं, नकारात्मक खबरों और ई फाइल निस्तारण सहित अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने परिवहन विभाग को जिले में पंजीकृत बसों और अन्य राज्यों से गुजरने वाली बसों का गहन निरीक्षण करने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए SOP का पालन सुनिश्चित करने और नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षित पशुओं की शिफ्टिंग, सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने और अवैध पेट्रोलियम बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। डॉक्टर यादव ने सभी विभागों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम करने, योजनाओं की नियमित प्रगति मूल्यांकन करने और आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच DLF की टीम ने बीमा एजेंट की हत्या के मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 26 अक्टूबर को थाना पल्ला क्षेत्र में
इम्तिहादपुर पुल के पास शमशान घाट के नजदीक नाले में एक शव मिला था, जिसकी पहचान बीमा एजेंट के रूप में हुई है। यह ब्लाइंड मर्डर था, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने महज कुछ दिनों में ही सुलझा दिया। पूछताछ में सामने आया कि 25 और 26 अक्टूबर की दरमियानी रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की वजह और अन्य तत्वों का पता लगाया जा सके। वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को एक वहाँ पे डेड बॉडी नाले के अंदर बरामद हुई, जिसको जो मृतक था उसके सर में और गले पर रस्सी के साथ सिर में चोटें लग गई थी। जो इस संबंध में जो मोटरसाइकिल बरामद मिली थी मौके पर, उस मोटरसाइकिल की सहायता से उसका पता लगाया गया कि कौन व्यक्ति है। जो इस मामले में जो मृतक था उसकी पहचान चंदर के नाम में जो चाणक्यपुरी का रहने वाला है, और उसके भाई मदन गोपाल की शिकायत पर थाना पल्ला में हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। टोंक के निवाई में प्रशासक और एसडीएमसी अध्यक्ष चनानी के उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य सारिका सिंह अनुपस्थित मिली। प्रधानाचार्य के अनुपस्थिति होने के बावजूद रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज मिली। वहीं प्रशासक को स्कूल में और भी कई खामियां मिली। स्कूल में मिली अनियमितताओं को लेकर उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा, जिसमें प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां झालामंड की निवासी सुमेर प्रजापत की गर्भवती पत्नी की डिलीवरी ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलत तरीके से दर्ज की गई। महिला के परिजन और आसपास के लोग इसका पता चलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संयुक्त निर्देशक चिकित्सालय को शिकायत करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झालामंड के कर्मचारियों ने कंप्यूटर में महिला की डिलीवरी दर्ज कर दी, जबकि महिला अभी गर्भवती है और डॉक्टर ने प्रसव का अनुमान लगभग 1 सप्ताह बाद लगाया था। नाराज परिवार और समर्थक आज संयुक्त निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के जोधपुर कार्यालय में ज्ञापन देकर मामले की सुध लेने की मांग कर रहे हैं। आशा वर्कर हूँ और मैं मतलब यहाँ की झालामंड की रहवासी हूँ और मैं आशा वर्कर काम करती हूँ। तो उन्होंने क्या मेरे जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उनके ऊपर मैंने उनके शिकायत की। काफ़ी बार मैंने हॉस्पिटल में समझाने की कोशिश की, अकाउंटेंट को, डॉक्टर पूजा बोरा को, तो इन्होंने मेरी एक बार भी नहीं सुनी और बोले जो होता है तेरे से वो जाके कर ले। फिर मैंने सीएमएचओ सर, आरटीओ सर, इनसे लिखित में लेटर दिया और शिकायत की मैंने। क्या डाटा फेरबदल करते थे, जैसे जो डिलीवरी नहीं होती थी वो भी डिलीवरी चढ़ा देते थे, और जो डिलीवरी हुई उस समय तो मैं लिख के देती, उस समय नहीं चढ़ा देते, कभी 2 महीने पहले की चढ़ा देते, कभी 2 महीने बाद की चढ़ा देते। मेरे करीब महीने भर से मेरे पार्षद ऑफिस में लोग आ रहे हैं कार्यालय में, और लोग को शिकायत कर रहे हैं, महिला और पुरुष आ रहे हैं, हस्बैंड भाई बहन आ रहे हैं कि मेरी पत्नी की डिलीवरी हो गई है, अभी तक फ़ोन में मैसेज आ गए हैं और मेरी पत्नी अभी तक गर्भवती है और घर में सो रही हैं। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड आए हैं कि जिनका बच्चा 1 दिन का ही यहाँ और वो एक्सपायर हो गया, उसके भी 1.5 महीने तक टीके लग रहे हैं। कुछ बच्चों के टीके नहीं लग रहे हैं, फिर भी उनके टीके ऑनलाइन चढ़ रहे हैं, डिलीवरी ऑनलाइन चल रही है। तो ये पूरा जानबूझ अपने डॉक्टर और इसके यहाँ के जो स्टाफ है वो कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि पूरा खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको यहाँ से निलंबित किया जाए और पूरी कार्रवाई। और सरकार से ये दरखास्त है कि सरकार पूरी जांच करे। हरियाणा के फरीदाबाद में ओल्ड थाना क्षेत्र के बसलेवा कॉलोनी में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां 19 वर्षीय युवक राहुल ने कुछ लोगों द्वारा एआई तकनीक से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं जानकारी के अनुसार राहुल डीएवी कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र था और अपने परिवार के साथ बसेलवा कॉलोनी में रहता था। राहुल के पिता मनोज भारती ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले किसी ने राहुल का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया था। फ़ोन हैक करने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके राहुल और उसकी बहनों की
न्यूड फोटो और वीडियो बना दी। इस फर्जी तस्वीरों और वीडियो का व्हाट्सएप पर भेजकर आरोपियों ने राहुल से करीब 20,000 रुपए की मांग की। वहीं पैसे न देने पर उन्होंने धमकी दी कि यह वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह मामला साइबर अपराध और AI तकनीक के गलत इस्तेमाल का गंभीर उदाहरण है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसको परेशान किया गया। कुछ दिन पहले 3-6 महीने पहले लड़ाई हुई थी, तो मेरा देवर बोला था तुम्हारा एक बेटा है, मैं पैसा दिलवा करके कुछ भी करवा दूंगा। मेरा देवर बोला था मैं पैसे दे, तेरा तो एक बेटा है, मेरे तो 3 बेटे हैं, तेरा एक बेटा है, मैं पैसे दे के उससे कुछ भी करवा दूंगा। क्या नाम है देवर का? सरोज भारती नाम है। तो क्या मानती हो कि तुम्हारे जो है देवर ने ही जो है हमारे देवर ने ही साहिल को पैसा दे करके, साहिल बदमाश से और मेरे बेटे का दिमाग खराब करके और सब करवाया है सरोज भारती। तो दिमाग कैसे खराब हुआ, मतलब कैसे ये कदम उठाया? सरोज भारती ने हमारी तीनों बेटियों की फोटो गंदी गंदी बना करके साहिल को लेकर के दिया है। उसने ये काम किया है, साहिल पैसा लिया है, पैसा लेके उसने मेरे बेटे को मरवा दिया। वो शौक में उठाया, उसको परेशान किया गया 1 महीने से। गंदी गंदी वीडियो बना के हम तीनों बहनों की पूरे उसने फोन को हैक कर लिया था। पूरे हम लोग का नंबर, मेरे बच्चों का, मेरी बहन का, मेरे आदमी का, सबका फोटो उसके फोन पे था। सबका फोटो को उसने खराब कर गंदी तरह से बना के और मेरे भाई को परेशान किया जा रहा था। पहले उससे पैसे मांगे गए, जब उसे पैसे बोला मेरे पास नहीं है, वो कमाता नहीं था, कॉलेज में पढ़ता था, वो मेरी मम्मी का सैलरी था वो उसने दे दिया। बोले मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं। उसने बोला तू मर जा। तो जहर वो उसने रात में जहर ला के दिया है मेरे भाई के हाथ में, कहा ये अच्छा वाला क्वालिटी का है, 2 घंटे के अंदर